ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 20 फरवरी 2022 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम रतन चिकित्सा विधि श्रृंखला के अंतर्गत आज हम वीडियो में चंद्रमा के रतन मोती और उसकी धातु चांदी की विवेचना करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में रतन चिकित्सा विधि के अंतर्गत सूर्य ग्रह के रतन माणिक्य पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम मोती रतन पर चर्चा करेंगे कि मोती रतन कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार का होता है, असली मोती नकली मोती में क्या अंतर पाया जाता है, किन किन जातकों को मोती रतन धारण करना चाहिए और रतन धारण करने के बाद जातकों पर इसका किस प्रकार का अच्छा असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त हम इसमें संबंधित उपायों की भी चर्चा करेंगे। देखिए, मोती को संस्कृत भाषा में मुक्ता, शशि रतन कहा जाता है। इसी प्रकार इसको इंग्लिश भाषा में पल कहा जाता है। हिंदी में इसे सफ़ेद मोती कहा जाता है और उर्दू में इसे मुखारित नाम से संबोधन किया जाता है। देखिए, इस संसार में वैसे मोती करीब 7 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1, गजमुक्तक मोती, अर्थात ये हाथी के मस्तक में पाया जाता है और इस मोती को विश्व का सर्वश्रेष्ठ मोती कहा जाता है। नंबर 2, सर्प मुक्तक, अर्थात वासुकी जाति नामक जो सांप होता है ये उसके मस्तक में पाया जाता है। यह भी एक उच्च कोटि का मोती कहलाता है। नंबर 3, वश मुक्तक, यह मोती बांस वनस्पति के अंदर पाया जाता है। इसका रंग हल्का हरा पाया जाता है, जैसा कि बांस का रंग होता है। यह मोती भी गोलाकार होता है और हल्का हरा होता है। नंबर 4, शंख मुक्तक, यह मोती पांचान्य नामक शंख के अंदर पाया जाता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और यह मोती काफ़ी सुडौल होता है। नंबर 5, शुकर मुक्तक, अर्थात यह मोती सुअर नाम के प्राणी के मस्तक में पाया जाता है। यह कुछ पीले रंग का होता है और सुंदर और चमकदार होता है। नंबर 6, मीन मुक्तक, अर्थात यह मछली की पेट में पाया जाता है। यह मोती सफ़ेद रंग का होता है और काफ़ी चिकना होता है। नंबर 7, सीप मुक्तक, यह मोती जैसा कि हम जानते हैं कि सीप के अंदर पाया जाता है और अधिकांश संख्या में यह मोती प्रचलित है। अब हम आपको यह बताते हैं कि मोती संसार के किन देशों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, अधिकतर मोती जलाशय स्थानों में पाए जाते हैं। ये फारस की खाड़ी, हिंद महासागर, श्रीलंका, वेनेजुला, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, बंगाल की खाड़ी और भारत के तूतीकोरन नामक स्थान जो कि तमिलनाडु में पाया जाता है, इस स्थानों में अधिकांश संख्या में मोती पाए जाते हैं। देखिए, एक मोती जो आज के समय में सबसे अधिक लोकप्रिय हो रहा है उसे कहते हैं कल्चर मोती। अर्थात कल्चर मोती एक प्रकार से आज के ज़माने में वैज्ञानिकों द्वारा अपनी लैब में बनाया जाता है। इसका अनुसंधान ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि प्राकृतिक रूप से मोती पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से मोती ऐसे पाए जाते हैं कि जब चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में होता है उस समय यदि बारिश होती है तो वह बारिश का पानी शंख में, सीपों में जाता है और उसके अंदर घोंगे नामक एक प्राणी पाया जाता है। उसके शरीर के अंदर यह मोती पाया जाता है। इसी प्रथा को वह लैब में बनाकर तैयार करते हैं। वैसे कल्चर मोती का आविष्कार जापान के वैज्ञानिकों ने किया है। इस मोती को तैयार करने में लगभग 3 से 5 वर्ष का समय लगता है और यह मोती भी बिल्कुल प्राकृतिक मोती की तरह ही दिखता है और प्रभाव रखता है। अब हम आपको यह बताएंगे कि असली मोती और नकली मोती में किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। तो देखिए, जो असली मोती होता है इसमें यदि आप छेद करते हो तो इसका जो छेद का आकार होता है वह एक जैसा होता है, जबकि जो नकली मोती होता है यदि आप उसमें छेद करते हो तो उसका आकार कुछ मोटा होगा और असामान्य होगा।
इसी प्रकार यदि आप धान की भूसी से मोती को, असली मोती को रगड़ते हो तो उसमें चमक आ जाती है, जबकि जो नकली मोती होता है यदि उसको घास की भूसी से रगड़ते हो तो उसकी चमक खत्म हो जाती है, क्योंकि नकली मोती में चमक पहले विद्यमान होती है, रगड़ने पर वह समाप्त हो जाती है, जबकि असली मोती में चमक सामान्य होती है और रगड़ने के बाद वह और अधिक चमकने लगता है। इसी प्रकार यदि आप कांच के गिलास में पानी डालिए, असली मोती को डालिए, तो उसमें आपको एक प्रकार की चमक दिखाई देगी, कुछ किरणें भी निकलती हुई अवश्य दिखाई देंगी, जबकि नकली मोती में ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती है, कोई चमक नहीं होती है। इसी प्रकार यदि घी के अंदर, जमे हुए घी के अंदर आप असली मोती को डालते हैं तो डालने पर वह घी सुबह पिघल जाता है, पिघलने लगता है, जबकि नकली मोती डालने पर ऐसी कोई भी क्रिया नहीं होती है। इसी प्रकार यदि एक गिलास के आप अंदर गोमूत्र डालिए और रात भर असली मोती को उसमें रहने दो तो क्या होगा, वह मोती टूटेगा नहीं और जस का तस बना रहेगा, जबकि नकली मोती को डालने पर वह सुबह या तो टूट जाएगा अथवा घुलने लग जाएगा, घिसने लग जाएगा। इसी प्रकार असली मोती की जो ऊपरी परत होती है वह बहुत कोमल होती है, सामान्य होती है चमक में, जबकि नकली मोती की जो ऊपर परत होती है वह ठोस होती है और चमकने में कुछ अधिक चमकती है। तो कुछ इस प्रकार के अंतर असली मोती और नकली मोती में प्रायः देखने को मिलते हैं। अब हम आपको यह बताते हैं कि मोती का चिकित्सीय उपयोग क्या है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सभी रत्नों में खनिज तत्व पाए जाते हैं, उसी प्रकार मोती में भी विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसमें सबसे अधिक अर्थात करीब 60% तक कैल्शियम पाया जाता है। इसके बाद इसके अंदर मैग्नीज पाई जाती है, चांदी के अंश पाए जाते हैं, जल के अंश पाए जाते हैं, फास्फोरस भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अतः इसे धारण करने से या इसकी भस्म का सेवन करने से, अर्थात मोती को यदि आप पीस लें, उसकी भस्म बना लें, उसको गर्म पानी अथवा दूध के साथ सेवन करें, तो ऐसा करने से जातक के मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक और शुभ प्रभाव पड़ता है। इसके भस्म से या मोती धारण करने से हमारे नेत्र रोग दूर होते हैं, पाचन क्रिया शांत होती है, गैस एसिडिटी में शांति मिलती है, शरीर के अंदर जो जलन होती है वह भी शांत होती है। इसी प्रकार आपकी हड्डियों में भी पुष्टता आती है, मजबूती आती है और यह वीर्यवर्धक भी होता है। ये आपके कफ विकारों को भी शांत करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोती जल तत्व में पाया जाता है और यह काफ़ी शीतल प्रकृति का होता है, तो इससे हमारे अमल, हमारी अग्नि को भी शांति अवश्य मिलती है। जब हमारा पेट शांत होता है तो हमारा मन और मस्तिष्क भी शांत होता है और हमको एक प्रकार की आनंद की प्राप्ति भी अवश्य होती है। देखिए, मोती को सदैव उसकी जो धातु है चंद्रमा की, चांदी में धारण करना चाहिए। कम से कम हर जातक को 5.5 रत्ती से ऊपर की मोती धारण करनी चाहिए, वह सर्वश्रेष्ठ होती है। देखिए, जैसे हम जानते हैं कि मोती विभिन्न रंगों में पाया जाता है, सफ़ेद, हल्का गुलाबी, हल्का हरा, हल्का नीला, काला मोती लेकिन सफ़ेद मोती को सर्वश्रेष्ठ मोती कहा गया है। इसके बाद हल्का गुलाबी रंग का मोती, थोड़ा सा धूती दिखने वाला, निशान दिखने वाला मोती सर्वश्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार जैसा कि हम जानते हैं कि मोती जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। अब हम आपको यह बताते हैं कि किन जातकों का चंद्रमा किस स्थिति में है, यह जानने के लिए हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ ऐसे लक्षण भी पाए जाते हैं जिनको देखकर जानकर हम बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की क्या स्थिति है। देखिए, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। अब हम कुछ लक्षणों की बात करते हैं। देखिए, यदि किसी जातक को उसको अपनी माता का, माता वर्गों का, अपनी पत्नी का या अन्य किसी स्त्री का सुख नहीं मिलता है या स्त्री कष्ट मिलता है, तो यह बात ध्यान देने योग्य बात है कि उसकी कुंडली में, उसके जीवन में चंद्रमा की स्थिति शुभ नहीं है। इसी प्रकार यदि आपको जल तत्वों से, दूध के सेवन से कुछ कष्ट होता है,
पाचन क्रिया में कुछ परेशानी आती है, या आपको नहाने में भी आनंद नहीं आता है, आप नहाने से कतराते हैं, तो समझिए कि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित अवश्य है। इसके अलावा यदि आपको रात को निद्रा में परेशानी होती है, चिंता अधिक रहती है, तो समझिए कि आपका चंद्रमा पीड़ित है या काफ़ी कमज़ोर है। इसके अलावा यदि आपको यात्रा करने में कुछ कष्ट होता है, यात्रा में परेशानी होती है, तो समझिए कि आपके चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित या कमज़ोर है। इसके अलावा अब हम आपके कुंडली की बात करते हैं कि किन किन परिस्थिति में हम यह देखते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, अतः आपको चांदी का या मोती रत्न धारण करना चाहिए। देखिए, यदि आपकी राशि कर्क है या कर्क लगन है, तो आप उम्र भर चांदी अथवा मोती रत्न धारण कर सकते हैं, जो आपके जीवन में आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसी प्रकार यदि आपका चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा हुआ है, अर्थात आपका जन्म अमावस्या के आसपास है, तो भी आप मोती धारण कर अपने कुंडली में चंद्रमा का प्रभाव शुभता बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार यदि चंद्रमा के साथ आप राहु, केतु या शनि बैठे हुए हैं, या इन ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं, उसके शुभ प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। किंतु साथ साथ आपको जिन बुरे ग्रहों की दृष्टि आपके चंद्रमा पे पड़ रही है, उन बुरे ग्रहों का मंत्रों द्वारा, दान द्वारा, व्रत द्वारा उपाय करके उसकी अशुभता को कम भी साथ में कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में है या आपकी वृश्चिक राशि है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा अत्यंत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का माना गया है और आपको मानसिक परेशानी अधिक होती है। ऐसी स्थिति में भी आप उम्र भर चंद्रमा रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं। इसके अलावा यदि चंद्रमा अपनी राशि से छठे स्थान में बैठा हुआ है, आठवें स्थान में बैठा हुआ है या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, ऐसी कंडीशन में भी आप मोती धारण कर सकते हैं, क्योंकि छठा स्थान, 8वां स्थान और 12वां स्थान दुख परेशानी का स्थान होता है। ऐसी स्थिति में आप मोती धारण कर उस परेशानी को अवश्य कम कर सकते हैं। उपरोक्त स्थिति में आपको एक 5.5 रत्ती से ऊपर की मोती चांदी धातु में किसी सुयोग्य पंडित या जानकार से सलाह लेकर चंद्रमा के दिन, सोमवार के दिन अवश्य धारण करना चाहिए। अब हम आपको यह बताते हैं कि मोती धारण करने की विधि क्या होती है। देखिए, जैसा कि पिछले कार्यक्रम में भी हमने कहा था कि आपको सबसे पहले पंचांग देखें, सोमवार के दिन शुभ स्थिति को देखें, सुबह नहाने के पश्चात आसन में बैठिए, अपने पास एक कटोरी में जल भर के रखिए अथवा एक कटोरी में आप दूध भर के रखिए, उसमें चंद्रमा का रत्न मोती जो कि चांदी धातु में जड़ित होगी, उसको डुबो कर रखिए। अब आप सबसे पहले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 11 बार मंत्र कीजिए, चंद्रमा का मंत्र कीजिए। अब आप अपनी रतन को धूप बत्ती दिखाकर प्राण प्रतिष्ठा कीजिए और शिवजी से ये प्रार्थना कीजिए कि मैं उपरोक्त रतन मोती धारण करने जा रहा हूँ, यह मेरे जीवन में सुख, आनंद, शांति स्थापित करे जी। तो तब आप सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में यह रतन धारण कर सकते हैं। इससे आपको शांति मिलेगी। धारण करने के 15 दिनों से ही आपको इसका प्रभाव शुभ या अशुभ देखने को मिल जाएगा और यह अगले 2 से 3 साल तक प्रभावी अवश्य बनी रहेगी। वैसे ये भी आपको देखना जरूरी है कि यदि आपकी चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा चल रही है, तो उस दशा या अंतर्दशा में मोती धारण अवश्य करना चाहिए। अब हम आपको यह बताते हैं कि मोती रत्न धारण करने का क्या प्रभाव होता है। देखिए, यदि आप मोती रत्न धारण करते हैं, जिनको धारण करने की इसकी ज़रूरत है, तो ऐसा करने से सबसे पहले आपको मानसिक शांति प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आपके पाचन क्रिया में निरंतर सुधार होता जाएगा। आपको जो अम्ल की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में जलन की प्रॉब्लम है या पाचन का प्रॉब्लम है, इसमें भी निरंतर धीरे धीरे सुधार होगा। यह सुधार 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। इसी प्रकार जातकों को जो हाई बीपी रहता है
जो उसमें गुस्से की भावना आती है, गुस्सा रहता है, वह भी धीरे धीरे शांत होगा। यह प्रभाव भी आपको 1 से 2 महीने के अंदर देखने को अवश्य प्राप्त होगा। इसी प्रकार पहले 3 से 6 महीनों के अंदर आपको ऐसा भी प्रतीत होगा कि अब आपको स्त्री वर्गों से, माता से, पत्नी से सुख मिलना, सहयोग मिलना शुरू हो गया है और आपका जीवन इनके प्रति कुछ सकारात्मक होता जा रहा है। इसके अलावा आपको जल तत्वों से जो पहले परेशानी आती थी वह भी ठीक होना शुरू होगी। अगले 1 साल के अंदर यात्राओं में भी आपको सफलता और आनंद की प्राप्ति होना शुरू होगी। इसी प्रकार धार्मिक क्रियाओं में भी आपकी रुचि बढ़ना शुरू होगी। आपकी रुचि पहाड़ स्थान में घूमने की, शिव मंदिर में जाकर शिव भक्ति करने की अवश्य ही बलवती होगी। जी जी, तो आज के कार्यक्रम में हमने चंद्रमा का रतन मोती के ऊपर विवेचना की और चंद्रमा का धातु चांदी के ऊपर भी विवेचना की। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक फीडबैक देते हैं, कमेंट देते हैं और हमारे कार्यक्रमों को लाइक करते हैं। इस सब के लिए आपका पुनः हार्दिक धन्यवाद। यदि आप लोग हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हमारे मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उस पर आप व्हाट्सएप करके हमसे कंसल्ट या परामर्श ले सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी, ओम।